हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा केरला का 4th डे है और आज हम जा रहे हैं थेकड़ी से एलेपी। लगभग सभी जगह पे पहुंचने के लिए 3-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन केरला का इतना सुंदर व्यू देखते देखते हमारा रास्ता कब ख़त्म होता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो देखिए कितने अच्छे चर्च है, सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स, आजू बाजू का नज़रिया ही इतना अच्छा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब पहुँच जाते हैं। तो थेकड़ी में हमें बहुत मज़ा आया था और रात को वहाँ पे हमने मसाज भी करवाया था, लेकिन उसका वीडियो वगैरह नहीं है मेरे पास। और सुबह उठते ही हमने ब्रेकफास्ट किया, वहाँ पे ही होटल में ही था हमारा ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम निकल गए थे एलिपी के लिए और एलिपी में था हमारा बोट हाउस, जहाँ पे हम रुकने वाले थे पूरी रात। जहाँ पे भी बोट में ही सब कुछ था, खाना पीना, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो हम तो पहुँचे थे दोपहर में, तो जाके तुरंत हम फ्रेश हो गए और लंच किया और उसका नज़ारा बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था। हम लोगों ने हमारा रूम वगैरह देखा, हमारे हाउस बोट पे दूसरे भी लोग थे, ऐसे ऊपर नीचे था, दूसरे 2 फैमिलीज़ थे शायद। तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए अभी हम एंटर हो जाएंगे बोट हाउस में। यहाँ का व्यू बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था और हमारे ऐसे रूम के अंदर से भी हम सारा व्यू देख सकते थे, लेकिन हम लोग फिर ऊपर गए क्योंकि ऊपर से पूरे आसमान और पानी एक साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पूरा व्यू का हम आनंद ले रहे थे। देखिए आप लोगों को मैंने दिखाया आगे कैसे हमारा रूम वगैरह है, तो आप भी स्टे कर सकते हैं। मैं मेरे लास्ट डे के पूरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी हम लोगों ने किस एजेंसी से बुक करवाया था सब कुछ और हमारा कितना खर्चा हुआ था। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक फैसिलिटी और ज़्यादा मिलती है कि लंच तो जैसे बन ही गया था, हम गए थे तब, और हम लोगों को पूछ लिया गया था कि आप वेज हो या नॉन वेज हो, तो उस तरह से वो खाना प्रिपेयर करते हैं। शाम के लिए भी उन लोगों ने पहले से पूछ लिया था और बताया था कि अगर आपको नॉनवेज में कुछ वेराइटीज़ खानी है जैसे कि प्रॉन्स वगैरह, फिश वगैरह, तो यहाँ पे बीच में एक ऐसा शॉप आता है जहाँ पे प्रोबेबली सारी जो हाउस बोट है वो रुकती है, एक ही जगह पे नहीं रहती है, वो पूरा हमें घुमाती है। तो वहाँ पे रुकने के टाइम आप लोगों को वहाँ से अगर कुछ ख़रीदना हो तो हम ऐसे ख़रीद के दे सकते हैं। हम लोगों ने प्रॉन्स लिए थे और प्रॉन्स ख़रीद के उन लोगों को दे दिया था, होटल वालों को। तो लोग ने शाम को हमारे लिए वो स्पेशल प्रिपेयर किया था। उसके बाद जैसे जैसे शाम हो रही थी व्यू भी बहुत अच्छा सुंदर सा लग रहा था और उन्होंने पूछा कि आप लोगों को क्या कोई एक्टिविटीज़ करनी है, बोटिंग वगैरह, कायाकिंग वगैरह। तो हम लोगों ने चूज़ किया था कायाकिंग करना, जिसके अलग से पैसे हमें देने पड़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे हम लोगों ने पहले भी कायाकिंग किया है, लेकिन हर जगह कायाकिंग करने का अलग ही मज़ा है। तो मैंने और मेरी दीदी लोग ने हमने कायाकिंग चूज़ किया और शाम होते ही हम कायाकिंग के लिए निकल गए।
और एक बात कि हमें शाम के टाइम पे भी पकोड़े और चाय मिली थी, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और देखो इस बच्चे को, ये उसके मम्मी पापा के पास नहीं जाएगा, ये मासियों के साथ ही आएगा और हमें परेशान करेगा। उसे बस पानी में हाथ डालना था, पानी में कुछ खेलना था। हमने बोला कि भाई साहब रुक जा, कुछ हो जाएगा, हम डूब जाएंगे। वो बहुत हमें परेशान कर रहा था। फिर धीरे आगे जाके उसे पता चला कि नहीं ये रिस्की है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था कायाकिंग करते करते। जैसे ही अगर हमारे आसपास कोई बोट आती है तो पानी ऐसे उछलता है और ऐसा हिल जाता है। हमें तो डर लग रहा था, लेकिन फिर मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि कायाकिंग करते करते हम लोग बहुत दूर दूर तक गए थे और बहुत ऐसे व्यू का आनंद हमने बहुत लिया था। फिर जैसे ही शाम ढलने को आई, हम हमारे हाउस बोट में आ गए और हाउस बोट एक जगह पे रुक गए। उसी टाइम हमें आवाज़ आने लगी, हमारे रूम के अंदर ऊपर कुछ तो हो रहा है। और एक बहुत ही अच्छा सिंगर आया था, वो बहुत अच्छा सॉन्ग गा रहा था और इसे देखकर हमें भी मन हो गया और हमने भी एक दो गाना का सोचा। ये ऐसा होता है जैसे हम वो कोरियन ड्रामास देखते हैं और उसमें होता है ना गायकी करते हैं, वैसे ही गाने के लिरिक्स हमें वो भैया ने दे दिए थे, तो हम देखते देखते गा रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था, सब लोग ऐसे एंजॉय कर रहे थे। और इससे देखो ये रेयांश को तो बहुत ही डांस ही करना था और दूसरे बच्चे भी उसे मिल गए थे, तो उसको भी बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर हम लोगों ने ये सुंदर सा गाना गाया। प्लीज़ आप भी एक बार सुन लीजिए। बस ऐसे ही हमारी बहुत सारी मस्ती के साथ ये रात भी ख़त्म हो गई और हमारा 4th डे जो था एलएपी में वो ख़त्म होने हो रहा था। फिर हम सुबह जल्दी उठे और फ्रेश होके यहाँ पे ही ब्रेकफास्ट किया। बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए, बहुत सारे वीडियोस लिए, जो हम लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम आईडी सिस्टर विद ट्विस्टर में अपलोड की है। आप ज़रूर देखिए और प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।